जय गुरुदेव। आप सभी का मेरे इस चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर मैं अमित स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय को मैं लेकर आया हूं, जिस साधना के विषय को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, वह बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही प्रचंड साधना डाकिनी के विषय में, डाकिनी साधना के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। क्या है डाकिनी और क्या कर सकती है यह डाकिनी, कितने कार्य करने में सक्षम होती है। तो इस विषय पर यह जो साधना है और जो मंत्र विधि है, इसके विषय में मैं आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा और वह साधना भी दूंगा। लेकिन इस जो वीडियो है, इसमें मैं आपको डाकिनी के कार्यों के बारे में और जानकारी दूंगा कि वह क्या होती है डाकिनी, और कैसे आपके जीवन में प्रवेश करने के बाद में वह क्या क्या करती है और क्या क्या करने में समर्थ हो जाता है वह साधक जो डाकिनी को सिद्ध कर लेता है। सिद्ध करना तो इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अगर आप सिद्ध भी नहीं कर रहे, खाली डाकिनी की आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और मान लीजिए डाकिनी की साधना 41 दिन की है या फिर 21 दिन की है, अगर उसे आप बिना किसी अड़चन बाधा के पूर्ण कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो सिद्ध होने के बराबर ही होगी। चाहे वह डाकिनी आपके सम्मुख आती है या नहीं आती है, वह सिद्ध हो जाएगी। और वह आपको उस साधना काल में या उस साधना के बाद में कभी भी आपके सम्मुख आ सकती है, खड़ी हो सकती है, प्रत्यक्ष दिख सकती है और आपके असंभव से संभव कार्य संपन्न करने में समर्थ है। तो डाकिनी साधना जब आप करेंगे या सोचेंगे भी कि मुझे डाकिनी साधना करनी है, जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे और उसी दिन से परिवर्तन आपके जीवन में आरंभ हो जाएगा। ये सोच लेना ही मात्र कि मैं डाकिनी साधना करूँगा, अगर आपने ठान लिया है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मन बना लिया है आपने, तो मन बना लेने से ही डाकिनी का प्रवेश आपके जीवन में हो जाता है। उसके विचार आप तक पहुंच जाते हैं और डाकिनी किसी न किसी रूप में सौपन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको प्रेरित करती है कि आप उसकी साधना करें। या सौपन के माध्यम से वो जुड़ जाती है आपसे सूक्ष्म रूप से और वह चाहती है कि आप उसकी साधना करें। ठीक है। तो डाकिनी की साधना जब आप प्रारंभ करेंगे तो उस बीच जो आपको अनुभव होंगे वह बहुत ही तीव्र अनुभव, बहुत ही उग्र अनुभव, जिसकी कोई सीमा नहीं। कुछ भी घटित हो सकता है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि डाकिनी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी सौम्य रूप में, या आपसे बात करेगी, या विकराल रूप में, या मेरा कहने का तरीका तो यह है कि वो आपको दिखनी तो है ही। प्रत्यक्षीकरण तो इस साधना में डाकिनी में होता ही होता है। और जो प्रत्यक्ष होती है उसके चांस 90% होते हैं। केवल 10% में ही डाकिनी साधना के बाद में 1 महीना या 2 महीना बाद हो सकता है आपकी साधना में न्यूनता रह गई हो, तो हो सकता है आपके सम्मुख आए, लेकिन साधना काल में ही उसके दर्शन हो जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और डाकिनी करने वाला साधक में इस कदर परिवर्तन हो जाता है, इस कदर के मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं डाकिनी की और इस बीच आपसे किसी का मनमुटाव हो गया या किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, सोच भर लिया, आपको कष्ट देने की कोशिश करी, आप तो जो ये शक्ति होती है ये देख रही होती है, आपसे जुड़ी रहती है साधना काल में, ये किसी भी हद तक उसका हित कर सकती है। इसलिए कोशिश करनी है आपको कि ऐसी साधनाएं, जब आप तीक्ष्ण साधनाएं करें, उग्र साधनाएं करें, तब संयमित रहें और कोशिश करें किसी से वार्तालाप ना करें, फ़ोन पर भी किसी से फालतू की बातें ना करें और कम कांटेक्ट रखें। अपने आप को अकेला करके यह साधना करें।
फैमिली में ये साधना नहीं होगी। सर्वप्रथम तो आपको ये सोचना है कि फैमिली में रहकर आप इस साधना को कर नहीं सकते। इसके लिए आपको एकांत रूम चाहिए। एकांत रूम की व्यवस्था कर लें, अकेले रहें, अपने हाथ से खाना बनाकर खाएं और स्त्री के बिल्कुल भी टच में ना रहें। टच का मतलब है ये नहीं है कि आप उसके पास बैठे हैं, वो तो बहुत ही दूर की बात होगी, वो तो करना ही नहीं है। नियमित वो तो है, होना ही नहीं है। और इसमें आपको बात भी नहीं करनी किसी कन्या से फालतू की। हाँ, आपकी बहन हो गई, माता होगी, उनसे आप थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन इसे जहाँ आप अकेले रहेंगे वहाँ किसी से टच में नहीं रहना, फालतू की बातें नहीं करनी है, अपने दोस्तों से भी नहीं करनी। क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी ने मजाक में भी आपसे अगर उल्टा सीधा बोल दिया है, आपके बारे में हित सोच लिया है, आपका कुछ उल्टा बोल दिया है, तो ये डाकनी उसे छोड़ेगी नहीं। ये उसका कुछ भी हित कर सकती है, उसकी लाइफ में उथल पुथल मचा सकती है। क्योंकि ये अपने साधक के इस कदर से चाहती है, अपने साधक को इस कदर से अपने साधक की रक्षा करती है कि वह ये नहीं चाहती कि उसके साधक का कोई अहित करे। ये उतनी उग्र प्रचंड साधना है। लेकिन जितना ये लगाव अपने साधक से रखती है डाकिनी, उतना ही यह गुस्सा भी करती है। गुस्सा का मतलब यह है उतनी ही ये तीक्ष्ण है, उतनी ही ये उग्र भी बन जाती है। कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं वो गुस्सा भी उतना ही होता है उसी इंसान से। तो वैसा ही स्वभाव इसका है कि अगर आप गलतियाँ करेंगे, साधना के बीच में गलती कर दी आपने, तो उसमें आपको दंड भोगना ही होगा। उसमें ये छोड़ेगी नहीं, फिर आपको कष्ट देगी ही देगी। और ऐसा कष्ट देगी कि आपके लिए साधना करना मुश्किल हो जाएगा, साधना को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है डाकिनी को, और डाकिनी की ऊर्जा को, शक्ति को नियंत्रित करना ही बहुत ही मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि ये एक ऐसी पावर है जो सीधा सीधा आप तक आएगी, उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। डाकिनी की साधना में अगर आप करते हैं तो बीच में रुकावट नहीं होगी कि कहीं से नियंत्रित होकर वो आप तक आएगी। उसकी ऊर्जा वो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होगी। वो ऊर्जा जब आप तक आएगी, वो आपके ऊपर है, आप उसे किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से लेते हैं, किस हद तक अपने माइंड को ठंडा रखते हैं, किस हद तक आप कंट्रोल में रहते हुए, संयमित रहते हुए साधना करते हैं। ये आपको करना है। तो ऐसी उग्र साधना करने से पहले आप अपने आप को इस लायक बना लें। तभी कहा गया है कि ऐसे ही ना बैठ जाएं इस साधना को करने के लिए। मंत्र विधि मैंने इसलिए फ़िलहाल नहीं दी है कि मैं डाकिनी साधना की मंत्र विधि नहीं देना चाहता। पहले आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या जो हैं विपरीत प्रभाव भी देखने में मिलते हैं। साधक पागल भी हो जाता है, और इस कदर पागल हो जाता है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले आप समझें और संयमित जीवन जिएं। कुछ ऐसी साधनाएं करें, आप कुछ ऐसे अनुष्ठान करें जिससे आप में ऊर्जा का जो है एक ओरा बन सके आपके चारों ओर, और आप ऐसी तीक्ष्ण साधनाएं करने में समर्थ हो सकें। डाकिनी जब आप साधना करेंगे तो जो भी आपके सौपन में चीज़ें आएंगी उस बीच वह सत्य होंगी। वह आपको बता देगी। कर्ण पिशाचिनी से तीव्र होती है यह आपको प्रत्यक्ष आकर के आपसे वार्तालाप करेगी, बताएगी आपको कि कौन कैसा है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डाकिनी देगी, और आपके कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है। किसी भी तरीके से आप इसको कार्य सौंपें और ये वह कार्य तुरंत कर देगी। कितनी तीक्ष्ण है डाकिनी साधना। और जिस रूप में भी आप इसे सोचेंगे ये उस रूप में आपके सम्मुख आएगी। लेकिन इसका जो स्वयं का स्वरूप है वो बहुत ही क्रूर, बहुत ही विध्वंसक ऊर्जा, माँ काली की ऊर्जा डाकिनी, माँ छिन्नमस्तिका की ऊर्जा डाकिनी ही है, जो उनकी सहचरी हैं, जो उनके साथ रहती हैं।
लेकिन अगर आप साधना करेंगे तो आपकी समस्त जो पहले की हुई साधनाएं हैं जिसमें आपको परिणाम नहीं मिले, तो वह भी साधनाएं जागृत हो जाती हैं। जब भी आपके संपर्क में आएगी तो वह सारी साधनाएं आपकी जागृत हो जाएंगी। आप उनका एक प्रयोग करके देखें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप पता चल जाएगा कि मैंने ये साधना की है डाकिनी, इसी की वजह से मेरी ये साधनाएं जो मैंने पहले की हुई थी ये भी जागृत हो गई। इतनी शक्ति होती है। आप कम ना आके, जो महाकाली के संग रहती हैं, जो उनकी सहचरी हैं, वही डाकिनी है। ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, यह कोई चुड़ैल भूत प्रेत नहीं है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। उन्हीं के साथ रहने वाली शक्तियाँ हैं, शमशान काली के साथ रहने वाली शक्तियाँ, उनके कार्य करने वाली शक्तियाँ हैं जिन्हें शमशान काली आदेश देती है और यही भोग ग्रहण करती हैं और कार्य करती हैं। शमशान काली की सहचरी, छिन्न मस्तिका माता की सहचरी डाकनियाँ ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल होंगी ये। इन्हें गलती ना करें आप, इन्हें ये गलती ना करें कि ये कोई चुड़ैल है या कोई शाकिनी है, छोटी मोटी कोई शक्ति है, इस भ्रम में ना रहें। जब आप साधना करें तो यही सोचें ये एक महाविद्या से कम नहीं है डाकिनी शक्तियाँ, क्योंकि उन्हीं के साथ रहती हैं ये, तो उससे कम भी नहीं है, बहुत ही पावरफुल। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप में परिवर्तन, और जो कहते हैं ना कि साधना में चमत्कार नहीं होते, हमें कुछ महसूस नहीं होता, तो यह साधना करें और देखें प्रभाव। लेकिन तभी करें, नहीं तो आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, आप ये नहीं समझ पाएंगे। गलती की गुंजाइश नहीं। अगर आप गलतियां करेंगे तब आप, मैंने कहा जैसे कि पागल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में साधना काल में। क्योंकि इसीलिए जो डाकिनी की साधना होती है वे लंबी होती हैं, उनकी अवधि वह 11 दिन की नहीं होती हैं, वह 5 दिन की नहीं होती हैं, वे कम से कम 21 दिन से शुरू होकर 41 दिन तक, दिन से लेकर के 100 दिनों की होती हैं। तो उन दिनों में लगातार आपको मंत्र जप करना होता है। जो भी मंत्र होता है, जो विधि होती है, जो भोग प्रक्रिया होती है, वो सब आपको करनी होती है साधना। लेकिन आप इतने पावरफुल बन जाएंगे कि आपको डाकिनी साधना के पश्चात कुछ, किसी के लिए कोई प्रयोग, अगर आपका कोई दुश्मन है उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको छोड़ देना है उस डाकिनी के हाथ में, वो सब अपना आप कर देगी। वो ये देखेगी कि इसके ऊपर कौन तंत्र प्रयोग कर रहा है मेरे साधक के ऊपर, वो अपना आप उसका नाश कर देगी। वो उल्टा देगी उन तंत्र प्रयोगों को भी, वापस उसी की तरफ, उसी का सर्वनाश कर देगी। वो आप तक आने ही नहीं देगी। इस कदर विध्वंसक शक्ति है यह कि शत्रु को आपको नेस्तनाबूद करने में समर्थ, पूर्ण रूप से शत्रु का नाम ही मिटा देगी आपके लाइफ से। ये डाकिनी विद्या इतनी उग्र है। ठीक वैसे ही है, आप ये समझिए कि आप छत्ते में कोई उंगली दे रहा है, कोई हाथ लगा रहा है मधुमक्खी के, तो वह कैसे उसके ऊपर चिपट जाती हैं। ठीक वैसे ही डाकिनी है कि अगर कोशिश करेगा आपकी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो वो उसका तोड़ने में समर्थ, पूर्ण रूप से। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी। शत्रु बाधा का पूर्ण नाश कर देती है, यह विध्वंसक ऊर्जा है। लेकिन स्वयं आपको बचना पड़ता है ऐसी विस्फोटक शक्ति का जब आप आह्वान करते हैं, ऐसी उग्र शक्ति का जब, डाकिनी जैसी शक्ति का आप आह्वान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तब आपको बचना होता है। तब आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे करना है, क्या इससे वचन लेने हैं, कैसे इसका मंत्र जप करना है, क्या क्या पूजा में संयमित जीवन जीना है साधना काल में, जिस दौरान आप साधना करते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन इसमें अति 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 आवश्यक। सोचना भी नहीं है किसी की तरफ देखकर, किसी स्त्री की तरफ देखकर कुछ हल्का सा भी विचार आपका आया तो ये 24 घंटे साधना काल में आपके साथ रहती है सूक्ष्म रूप से। साधना खंडित होने में टाइम नहीं लगेगा, और खंडित जो होगी साधना लोग होगी, और जो आपका जो यह दंड आपको भोगना पड़ेगा डाकिनी द्वारा, वह जो होगा वह किसी भी हद तक। तो
आप अगर ये साधना करना चाहते हैं डाकिनी साधना, लेकिन इसके लाभ भी उतने ही हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैं, जितने नुकसान उससे कहीं ज़्यादा ये लाभ देती है। और नुकसान ना हो वो आपके हाथ में है। वैसा आपको संयमित बनना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वैसा आप साधना करें, वैसा आप गुरु मंत्र जप करें, अपने आप को उस लायक बना लें, फिर इस डाकिनी साधना को करें। और आने वाले टाइम में मैं डाकिनी साधना यूट्यूब पर जल्दी डालने वाला हूँ, पूर्ण विधि विधान के साथ में, दीक्षा के साथ में, गुरु दीक्षा के साथ में। आप इसे करें और बैठें और महसूस करें कि क्या होता है ऊर्जा, क्या होती है साधना। और यही विधि में लेकर आया था, थोड़ा जानकारी लेकर आया था, साधना नहीं डाली है। साधना आने वाली वीडियो में मैं यह डाकिनी साधना डालूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अगर मैं समझाने में कामयाब रहा। और इसी के साथ जय गुरुदेव।